बस्ती से इंसानियत को झकझोर कर देने वाली एक बेहद दर्दनाक घटना सामने आई है। यहाँ एक शादी समारोह में महज रसगुल्ला खाने की वजह से 11 साल के मासूम के साथ ऐसी क्रूरता की गई जिसे सुनकर हर कोई सन्न रह जाए। पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को अरेस्ट किया है। रसगुल्ला खाने पर दरिंदगी, मासूम को जलते तंदूर में फेंका, बच्चा बुरी तरह झुलसा। अस्पताल में दर्द से कराह रहे इस 11 साल के बच्चे का कसूर सिर्फ इतना था कि शादी में वो रसगुल्ले देखकर अपने मन को नहीं रोक पाया, जैसे अमूमन छोटे बच्चे करते हैं। बच्चे ने कुछ रसगुल्ले उठा लिए। आरोप है कि उसके बाद कैटरिंग वाले को इतना गुस्सा आया कि उसने बच्चे को जलते तंदूर में बिठा दिया। बाद में बच्चे का संतुलन बिगड़ा और वो तंदूर में गिर गया। इसके बाद शादी समारोह में हड़कंप मच गया। बच्चा दर्द से बुरी तरह चिल्ला रहा था। ये सुनकर मौके पर भीड़ जमा हो गई। बच्चे को तंदूर से बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक वो बुरी तरह झुलस चुका था। आनन फानन में उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। वो चेहरे से लेकर कमर तक झुलस गया। मलौली गोसाई गांव की ये घटना है। 11 साल का बच्चा अपनी नानी के साथ शादी में आया था। खेलते कूदते वो खाने के स्टॉल तक पहुंचा और रसगुल्ले खाने लगा। आरोप है कि बार बार रसगुल्ला लेने से नाराज कारीगर ने अपना आपा खो दिया। पहले उसने बच्चे को डराया और बाद में घटना हो गई। इसमें तंदूर संचालकों की अरेस्टिंग की गई है। लालजी निषाद और रमेश निषाद, इनकी अरेस्टिंग की गई है, जिनको आज जेल भेजा जा रहा है। परिवारजनों द्वारा जो अन्य आरोप लगाए गए हैं, विवेचना के क्रम में उनकी जांच की जा रही है। बच्चे की हालत स्थिर बनी हुई है तथा बेहतर इलाज के लिए उसको लखनऊ एडमिट कराया गया है। बच्चे को गंभीर हालत में लखनऊ मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। बस्ती की ये घटना मानवता को शर्मसार करने वाली है, जहां महज एक रसगुल्ले की खातिर बच्चे की जान पर बनाई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बस्ती से हिफ्जुर रहमान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। महोबा में हिट एंड रन का मामला सामने आया। यहां एक स्कॉर्पियो में सवार ड्राइवर का संतुलन बिगड़ा और उसके बाद कई दूसरी गाड़ियों को टक्कर मार दी। मौके पर एक ई रिक्शा भी पलट गया। पूरा मामला इस रिपोर्ट में देखिए। कानपुर सागर हाईवे पर एक स्कॉर्पियो के ड्राइवर ने कोहराम मचा दिया। वो तेज रफ्तार में गाड़ी भगा रहा था, जिससे उसका संतुलन बिगड़ गया। इसके बाद जो हुआ वो बेहद ही खौफनाक था। तेज स्पीड में गाड़ी ने सामने से आ रहे ई रिक्शा को जोरदार टक्कर मारी, जिसके बाद ई रिक्शा वही मौके पर पलट गई। उस पर कई सवारियां बैठी हुई थी। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे ने रिकॉर्ड कर ली। हादसे के बाद गाड़ी का ड्राइवर मौके से भागने की कोशिश करता है। उसने गाड़ी की स्पीड को कम किया और दरवाजा खोलकर बाहर की तरफ भागने लगा, लेकिन सड़क पर एक युवक ने उसका पीछा किया और उसे पकड़ लिया। थोड़ी ही देर में वहां पर भीड़ जमा हो गई। पुलिस भी घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची और ड्राइवर को भीड़ से बचाया। हिट एंड रन की घटना में 10 लोग घायल हो गए, वहीं एक महिला की हालत गंभीर बताई गई है। चश्मदीदों के मुताबिक ड्राइवर ने पहले स्कूटी सवार को टक्कर मारी थी, जिससे स्कूटी सवार मौके पर गिर गया। इसके बाद घबराहट में जान बचाने के लिए उसने 2 ई रिक्शा को भी टक्कर मार दी। ई रिक्शा पलटने से मौके पर चीख पुकार मच गई। स्थानीय लोगों और राहगीरों ने घायलों की सुध ली। ई रिक्शा में फंसे लोगों को बाहर निकालकर ई रिक्शा को सीधा किया गया। सभी घायलों को एम्बुलेंस से जिला अस्पताल पहुंचाया गया। घायल महिला की हालत गंभीर होने के बाद उन्हें मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। शहर कोतवाली क्षेत्र के कानपुर सागर हाईवे पर करीब 500 मीटर के दायरे में लोगों ने खौफनाक मंजर देखा, जहां तेज रफ्तार की वजह से लोगों की जान खतरे में पड़ गई। पुलिस ने आरोपी चालक को हिरासत में लेके मामले की जांच शुरू कर दी है। महोबा से मनोज ओझा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। हरदोई में पति पत्नी के बीच प्रेमिका की एंट्री का खौफनाक अंजाम सामने आया। दावा है कि शादीशुदा प्रेमी अपनी प्रेमिका से शादी करना चाहता था, लेकिन शादी नहीं हो पा रही थी तो उसने जहर खाकर जिंदगी खत्म कर ली। वहीं मृतक के परिजनों ने उसकी पत्नी पर गंभीर आरोप लगाए। प्रेमिका के लिए दे दी जान, शादीशुदा शख्स ने खाया जहर, इलाज के दौरान मौत हो गई। हरदोई में मोहब्बत की कहानी का दर्दनाक अंजाम हुआ। लोनार थाना क्षेत्र के नकटोरा जगतपुरा की घटना है। दावा है कि यहाँ का रहने वाला पवन, जो शादीशुदा था, उसका दूसरी लड़की के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। वो अपनी प्रेमिका से शादी करना चाहता था। पवन अपनी पत्नी के साथ चंडीगढ़ रहता था। वो एक फैक्ट्री में काम करता था। वहीं उसकी मुलाकात बिहार की रहने वाली एक लड़की से हो गई। वो भी वहीं काम करती थी। दावा है कि दोनों की नजदीकियां बढ़ गईं। जब उसकी पत्नी को ये बात पता चली तो दोनों में विवाद बढ़ने लगा। उसकी पत्नी का कहना है कि जब समझाने के बाद भी उसका पति मानने को राजी नहीं था तो उसने उसे अपनी प्रेमिका से शादी करने के लिए हामी भर दी। लेकिन कहानी में एक और ट्विस्ट आ गया। पवन अपनी पत्नी के साथ हरदोई आया हुआ था। उसकी पत्नी मायके में थी, वो भी वहाँ गया था। वो अपने घर लौटने लगा। पत्नी का दावा है कि पवन ने रास्ते से उसे व्हाट्सएप पर मैसेज करके जहर खाने की बात बताई, क्योंकि उसकी प्रेमिका ने उससे शादी से इनकार कर दिया था। ये सुनकर पवन की पत्नी अपने भाई के साथ उसे देखने पहुंची। उसे तुरंत पास के अस्पताल ले जाया गया। वहां से मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर किया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी जान चली गई। और मेरी उनसे शादी हुई 5 साल पहले, और फिर वो शादी के फिर वो चंडीगढ़ चले गए। एक लड़की से अफेयर हो गया उनको, और फिर उस लड़की ने मना कर दिया। इन्होंने जहर खा लिया। आज सुबह आए थे चंडीगढ़ से। पवन के परिजनों ने उसकी पत्नी पर सवाल खड़े किए हैं। वहीं वो उस पर जहर देने का आरोप लगा रहे हैं। पुलिस ने शव का पंचनामा करवाकर पोस्टमार्टम कराने के लिए भेजा। अब पवन की पत्नी की बात में कितनी सच्चाई है, ये जांच के बाद ही पता चलेगा। हरदोई से आशीष मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड।